सत्संग जी, जिस प्रकार हम घर के अंधेरे को मिटाने के लिए केवल दीपक की तस्वीर बनाएं तो अंधेरा दूर होगा? नहीं सत्संग जी, अंधेरा दूर नहीं होगा। उसके लिए हमें सचमुच दीप जलाना पड़ेगा। वैसे ही शरीर रूपी घर में अज्ञानता रूपी अंधकार हो तो उसको मिटाने के लिए भगवान के रटन या तस्वीर से वो दूर नहीं होगा। उसके लिए सचमुच परमात्मा चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव नदी के किनारे बसा था। तो जब भी गांव वालों को टाउन जाना होता था तो उन्हें वो नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसमें उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। एक बार जब गांव के राजा वहां आए और उन्होंने गांव वालों की तकलीफ़ देखी तो वहां एक ब्रिज, एक पुल बनाने का ऑर्डर दे दिया। पुल बनकर तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद जब राजा फिर उस गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि उस पुल का कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, तो गांव वालों ने जवाब दिया, हाँ हाँ राजा, बहुत फ़ायदा है। राजा ने बोला, बताओ क्या फ़ायदे हैं? उन्होंने कहा, पहले गर्मी की धूप में तैर कर जाना पड़ता था और बहुत थकान होती थी। अब पुल बनने के बाद उसकी परछाई में तैर कर जाते हैं और धूप से भी बचाव हो जाता है। तो साथ संगत जी, वो पुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही पुल की परछाई में तैर कर जा रहे थे। और आज यही बात बाबा जी देश विदेश में जाकर टूर्स और प्रचार के माध्यम से बता रहे हैं दैट नॉलेज इज़ गॉड, ज्ञान ही भगवान है। पर आज का मनुष्य इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा है। जिस प्रकार पुल बनने के बाद भी गांव वाले उसका लाभ नहीं उठा पाए। Babaji says that awareness always comes from realization. So it is first and foremost to realize God. And since God is not far off, it is just next to you every time. It is when you do God realization that you are amazed to see it around you every time. 65th annual संत समागम में महापुरुषों ने एक एनेक्डोट सुनाया कि एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उनके ऑफिस गए। तो जैसे ही वो उनके ऑफिस पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका दोस्त बहुत परेशान लग रहा है, वो बहुत हैसल थे एंड ही कुड मेक आउट कि वो कुछ ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तो उनके दोस्त ने जवाब दिया, मेरी ऐना गुम हो गई है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, अरे आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके सर पर ही है। और साथ संगत जी, महापुरुषों ने कहा कि वो उसके बाद बहुत हंसे। पर क्या ये कहानी इधर ही ख़त्म होती है? नहीं साथ संगत जी, ये इधर ही ख़त्म नहीं होती है। हमारे भी जीवन में हमारा यही हाल था कि हम चारों ओर भगवान को ढूंढते रहे और वो कहाँ मिले? बिल्कुल हमारे अंग संग। एक शायर ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि ढूंढता था जिन निगाहों से तुझको, ढूंढता था जिन निगाहों से तुझको, तो उन्हीं में ही समाया था और ये मुझे मालूम ना था, ये मुझे मालूम ना था। Saints, we are really grateful to Babaji for have been given us the realization of God. Otherwise, we would have just lived our lives and gone from this world without even knowing about God. It is a known fact or a natural phenomenon that nature changes our body without us being involved in it. See, from a toddler, you become a child. From a child, you become a teenager. From a teenager, you become a youth. From a youth, you become a man or a woman. Then you finally grow old. So actually, you're doing nothing to get any of these stages. It is the nature who is continuously transforming your body. But the nature may transform your body and not your inner self. The inner self is transformed when a person comes to the holy feet of Lord Master. So practically, our lives are being transformed by true Master. आज जैसे हम देखते हैं कि हमारा निरंकारी मिशन, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान, ट्री प्लांटेशन या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी ही क्यों ना हो, सबसे पहले नज़र आता है। और जहाँ बाबा जी हमें एक तरफ स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हैं। एंड ऑल दिस इज़ बीइंग डन टू इंश्योर that this world becomes a beautiful place to live in and a wonderful cause of Babaji. And I too pray to Babaji that I become an obedient daughter of my father, a beautiful child of my mother. But first and foremost, I become a devoted and a true devotee of Babaji. साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन्यंकार जी।